2 साल बाद एक लेफ्टिनेंट तरक्की करते हुए कैप्टन बन जाता है, लेकिन उसका पे स्केल 17 ही रहता है। कैप्टन के अलाउंसेस को मिलाकर 60 से 70 हजार रुपए तनख्वाह होती है। कैप्टन के शोल्डर पर 3 क्राउन्स लगे होते हैं। एक कैप्टन मेहनती और काबिल ऑफिसर्स मेजर से तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिए जाते हैं। 19वें पे स्केल के लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी 1,10,000 तक होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल के शानों पर चांद सितारे के साथ क्राउन देखा जा सकता है और वो ब्रिगेडियर को 1 स्टार जनरल भी कहा जाता है। ब्रिगेडियर के कंधों पर एक चांद सितारा और 3 अदद क्राउन्स लगे होते हैं। उसके अंडर एक पूरी ब्रिगेड होती है। ब्रिगेडियर की तनख्वाह 1.5 से पौने 2 लाख तक जा पहुंचती है। ब्रिगेडियर तरक्की पाकर मेजर जनरल बनता है। 2 स्टार जनरल कहलाए जाने वाले मेजर जनरल की यूनिफॉर्म, एक रोस्ट बैटन और एक अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ जो कि है पाकिस्तान आर्मी रैंक एंड सैलरी कंपैरिजन विद इंडिया। तो हम देखेंगे कि इन दोनों कंट्रीज की सैलरी में क्या डिफरेंस है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो सेम ही होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि दोनों के पैटर्न एक जैसे हैं तो सैलरी भी फिर एक जैसी होनी चाहिए। और हमें ये बात तो पता है कि इंडिया के जो नॉर्मल सोल्जर्स हैं उनकी इतनी सैलरी नहीं होती है, कम ही होती है, बस गुजारे लायक ही होती है। तो और पाकिस्तान के बारे में तो इतना पता नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं मैं वीडियो, फिर करेंगे उसके बारे में बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान आर्मी का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। क्या आप जानते हैं कि अफवाज पाकिस्तान में कौन कौन से रैंक पर कितनी तनख्वाह और मरात दी जाती हैं? आप एक फौजी के कंधे पर लगे बैज से कैसे उसके रैंक की पहचान कर सकते हैं? और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडियन फौज में उसी रैंक के ऑफिसर्स की तनख्वाहें कितनी हैं? यही सब कुछ हम आज की वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुशामदीद और मैं हूं सादिया जफर। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को दुश्मन भी तस्लीम करने पर मजबूर है। दुनिया की किसी भी फौज से बढ़कर चैलेंजेस का सामना करने वाली पाक आर्मी की दलेरी दुनिया मानती है। पाकिस्तान के बड़ी फौज के रैंक्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 कमीशन्ड ऑफिसर्स, नंबर 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और नंबर 3 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। पाक आर्मी में कमीशन हासिल करने वाले कैडेट्स को सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है। ज्यादातर ऑफिसर्स सेकंड लेफ्टिनेंट ही भर्ती होते हैं जिसका बेसिक पे स्केल 17 होता है। तनख्वाह की बात करें तो दीगर मरात को शामिल करके सेकंड लेफ्टिनेंट की सैलरी 40 से 50 हजार रुपए माहाना होती है। सेकंड लेफ्टिनेंट के यूनिफॉर्म पर एक क्राउन लगा होता है। सेकंड लेफ्टिनेंट अपनी पल्टून के 16 से 44 जवानों को लीड करता है। 6 माह के कलील अरसे में सेकंड लेफ्टिनेंट को प्रमोट करके लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। लेफ्टिनेंट की वर्दी पर 2 क्राउन्स लगे होते हैं। ताहम लेफ्टिनेंट का पे स्केल भी 17 ही होता है, लेकिन तनख्वाह 50 हजार से ज्यादा होती है। इसके 1.5-2 साल बाद एक लेफ्टिनेंट तरक्की करते हुए कैप्टन बन जाता है, लेकिन उसका पे स्केल 17 ही रहता है। कैप्टन के अलाउंसेस को मिलाकर 60 से 70 हजार रुपए तनख्वाह होती है। कैप्टन के शोल्डर पर 3 क्राउन्स लगे होते हैं। एक कैप्टन ऑफिसर को आगे तरक्की करने के लिए टेस्ट पास करने होते हैं, जिसके बाद वो मेजर बन जाता है। 18वें पे स्केल के मेजर साहब के कंधों पर एक चांद सितारा लगा होता है और माहाना तनख्वाह 85 हजार से लेकर 1 लाख के करीब करीब होती है। मेजर के बाद प्रमोशन के लिए सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि मुश्किल इम्तिहानात को पास करना भी लाजिम होता है। यही वजह है कि ज्यादातर ऑफिसर्स के आगे बढ़ने का सफर रुक जाता है और वो मेजर के ओहदे पर ही अपनी सर्विसेज मुकम्मल करते हुए रिटायर्ड हो जाते हैं। मेहनती और काबिल ऑफिसर्स मेजर से तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिए जाते हैं। 19वें पे स्केल के लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी 1,10,000 तक होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल के शानों पर चांद सितारे के साथ क्राउन देखा जा सकता है और वो एक पूरी बटालियन को लीड कर रहा होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल तरक्की पाकर कर्नल तो बन जाता है, लेकिन उसका स्केल 19 ही रहता है, जबकि उसकी वर्दी पर एक मजीद क्राउन लगा दिया जाता है।
कर्नल साहिबान की सैलरी 1 से सवा लाख तक होती है। पाक आर्मी में स्टाफ कोर्सेज करने के बाद कर्नल की अगली मंजिल ब्रिगेड की कमान करना होती है। 20वें पे स्केल के ब्रिगेडियर को 1 स्टार जनरल भी कहा जाता है। ब्रिगेडियर के कंधों पर एक चांद सितारा और 3 अदद क्राउन्स लगे होते हैं। उसके अंडर एक पूरी ब्रिगेड होती है। ब्रिगेडियर की तनख्वाह 1.5 से पौने 2 लाख तक जा पहुंचती है। ब्रिगेडियर तरक्की पाकर मेजर जनरल बनता है। 2 स्टार जनरल कहलाए जाने वाले मेजर जनरल की यूनिफॉर्म एक क्रोस्ट बैटन और एक क्राउन से सजी होती है। 21वें पे स्केल का मेजर जनरल 3 ब्रिगेड पर मुश्तमिल एक पूरी डिवीजन का इंचार्ज होता है, जिसकी तनख्वाह औसतन 2 लाख होती है। पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मौजूदा सरबरा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी 2 स्टार जनरल हैं। 2 स्टार जनरल जब प्रमोट होकर 3 स्टार जनरल बनता है तो उसे लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है। 22वें पे स्केल के लेफ्टिनेंट जनरल को तनख्वाह की मद में हर महीने 2.5 से 3 लाख और ढेरों मरात मिलती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल की पहचान उसकी यूनिफॉर्म पर लगे क्रॉस्ड बैटन और चांद सितारे से होती है। फौजी छावनियों के कोर कमांडर बनने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल होना शर्त है। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान में कुल 27 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। ISI के मौजूदा DG नदीम अंजुम भी 3 स्टार जनरल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर खान भी 3 स्टार जनरल्स हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की पाकर 4 स्टार जनरल बनता है। याद रहे कि फौज पाकिस्तान का सरबरा एक जनरल ही हुआ करता है। जनरल की वर्दी पर क्रोस्ड बैटन के साथ साथ क्राउन और चांद सितारा भी लगे होते हैं। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नदीम रजा सिर्फ 2 जनरल हैं। जनरल का पे स्केल होता है एपेक्स। क्या जनरल से बड़ा कोई भी ओहदा होता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। फील्ड मार्शल पाक आर्मी का सबसे बड़ा रैंक है, जो हमारी 74 साल तारीख में सिर्फ और सिर्फ एक जनरल के नसीब में आया और वो थे साबिक सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। फील्ड मार्शल का ओहदा हासिल करने का क्राइटेरिया फौज की कमान करते हुए दुश्मन मुल्क के खिलाफ जंग में फतह हासिल करना होता है। अयूब खान को फील्ड मार्शल का ओहदा किस पैमाने पर दिया गया था, यह सवाल आज भी कंट्रोवर्शियल है। 65 की जंग में जब दुश्मन भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई तो उस वक्त अयूब खान फौजी सदर तो थे, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार फखरे हजारा जनरल मोहम्मद मूसा खान थे। अयूब खान के हवाले से बताया जाता है कि 5 स्टार जनरल यानी फील्ड मार्शल का रैंक खुद उनका दिया हुआ था। बात कर ली जाए पड़ोसी मुल्क भारत की, तो वहां पर अभी तक 2 आर्मी ऑफिसर्स को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया है। भारत के दूसरे फील्ड मार्शल मानिक शाह 1971 में पाकिस्तान के 2 लख्त होते वक्त इंडियन आर्मी चीफ थे। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी आर्मी के वैसे ही रैंक्स हैं, लेकिन वहां पे स्केल और तनख्वाहों में फर्क है। भारतीय सेना के सेकंड लेफ्टिनेंट की तनख्वाह 70,000 के करीब करीब होती है। वहां लेफ्टिनेंट की सैलरी पाकिस्तानी करेंसी में 1 से सवा लाख रुपए बनती है। कैप्टन की तनख्वाह 1.5 से 2.5 लाख तक होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल की तनख्वाह 2.5 से 3 लाख 50 हजार पाकिस्तानी रुपए तक होती है। भारत में एक ब्रिगेडियर की सैलरी 3 से 4.5 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर होती है। मेजर जनरल की तनख्वाह 3.5 लाख पाकिस्तानी रुपए से शुरू होकर 5 लाख तक जाती है। एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल की तनख्वाह 5 से 5.5 लाख, जबकि उनके आर्मी चीफ जो कि 4 स्टार जनरल होता है, उसकी फिक्स सैलरी पाकिस्तानी 6 लाख तक होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हम अफवाज पाकिस्तान सीरीज में अब तक जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, जनरल राहिल शरीफ, जनरल हमीद गुल, फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल टिका खान, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल मोहम्मद मूसा खान, जनरल जावेद नासिर और लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर समेत कई आर्मी अफसरान पर डिटेल्ड वीडियोस ये थी वीडियो और बहुत अच्छी वीडियो थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। काफ़ी कुछ जानने को मिला कि इन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो रैंक और सैलरी है और इंडिया की जो रैंक सैलरी में क्या अंतर है, कि वहाँ की पाकिस्तान की जो मिनिमम है वो है 50,000 से स्टार्ट है और 2.5-3 लाख पे जाके एंडिंग है, और जो इंडिया की है वो है 70,000 से स्टार्ट है और 1.5-2 लाख और भी उससे भी ज़्यादा है, 2.5 लाख 3 लाख।
तो काफ़ी अच्छी सैलरी है और मैं तो ये कहती हूँ जो सोल्जर्स होते हैं उनकी तो वैसे सैलरी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो अपने घर से दूर होते हैं और उनको जान का भी खतरा होता है और वो हमारे देश के लिए लड़ रहे होते हैं, तो उनकी तो सैलरी वैसे भी अच्छी होनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो गाइज़ ये थी वीडियो, पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।